जहानाबाद में नगर परिषद का चुनाव समाप्त हो गया और जहानाबाद नगर परिषद में पिंटू रजक जो उपाध्यक्ष पद पर जीत कर आए हैं हमारे बीच मौजूद हैं। पहली बार पूरी बातचीत इनसे करेंगे पिंटू रजक से। फिर से एक बार स्वागत है पिंटू रजक जी हमारे ईशा न्यूज़ चैनल में। आपका क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ ईशा न्यूज़ को कि हमारे बारे में, हमारे व्यक्तित्व के बारे में, हमारे सामाजिक जीवन के बारे में आपने जहानाबाद के लोगों को जागरूक किया और आज जो इस मुकाम पे है तो कहीं ना कहीं ईशा न्यूज़ का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो सबसे पहले धन्यवाद के पात्र आप हैं। और 3300 वार्ड की जनता जिन्होंने मुझ पे विश्वास जताया और एक गरीब के बेटे का, एक दलित के बेटे को इस जगह ला के खड़ा किया है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है उनको धन्यवाद कहने के लिए। आपने उस समय कहा था कि अगर मैं जीत कर आया, अगर मुझे आशीर्वाद मिला जनता का, तो मैं जहानाबाद को इंदौर की तरह बनाऊंगा। शायद आपको याद होगा। तो क्या प्लान है, किस तरह से आप इंदौर बनाएंगे जहानाबाद को? देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ पे है, चाहे वो राजा बाजार का जल निकासी का समस्या हो, अलगना का समस्या हो, सब्जी मंडी में आप देखें कि कचरे का जो अंबार है, तो हमारा बिल्कुल एक प्लान है और एक मास्टर प्लान के तहत जैसे रेसिडेंशियल और कमर्शियल एरिया को मैं डिवाइड करूँगा, जो कचरा प्रबंधन है सिस्टम को उसको दुरुस्त करूँगा। क्योंकि आप देखे होंगे कि होटल रेस्टोरेंट से सबसे ज़्यादा कचरे निकलते हैं, तो मैं उसको कमर्शियल जोन में उसको बांटूंगा और जो रेसिडेंशियल जोन है, जो घर है हमारा, जो मार्केट से लेके सब्जी मंडी से लेके राजा बाज़ार से लेके आप निज़ामदीपुर तक, वो सारे जोन को मैं अलग अलग डिवाइड करूँगा और कचरा प्रबंधन को दुरुस्त करूँगा। और उसके बाद जो पानी की देखते होंगे कि बारिश हल्का भी होता है तो काफ़ी शहर जो है जलमग्न हो जाता है, तो जल निकासी की जो सबसे बड़ी समस्या है जहानाबाद के अंदर, मैं उस पर फोकस करूँगा। पिंटू जी, आप जो है जीत कर आए हैं। इस बार जो चुनाव हुआ था ये डायरेक्ट चुनाव हुआ है, जनता ने डायरेक्ट चुना है, जैसे एमएलए को चुनती है, एमपी को चुनती है। पहले का सामंजस्य अलग था, इस बार अलग है। इसको किस रूप में आप देखते हैं? एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ये तो बड़ा अच्छा चीज़ है। आप समझ लीजिए कि जो चूँकि 5 साल जो उठापटक का दौर रहता था, अविश्वास प्रस्ताव ला दिया गया, उसमें क्या होती थी, सरकारें गिर जाती थी। नगर परिषद चेयरमैन और उप चेयरमैन बनाने के चक्कर में करोड़ों का खेल होता था। तो अब ये चीज़ पे अंकुश लगेगा और शहर के लोगों को विकास से डायरेक्ट कह सकते हैं उसका सामना होगा। मच्छर का बहुत प्रकोप है जहानाबाद में और हमेशा ये आवाज़ उठती रही है, लेकिन इसका निदान नहीं हो पाया। फॉगिंग मशीन भी जो है समझिए कि ठीक से काम नहीं करता है। इन सब चीज़ों के लिए आप किस तरह से पहल करेंगे और कैसे इसे ठीक करेंगे? देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि हम ये कोशिश करेंगे कि मच्छर हो ही नहीं। फॉगिंग जो कराना था वो सेकेंडरी होता है। अब सवाल है कि मच्छर कहाँ से आती है? गंदी नालियों से आती है, खुले नालों से आती है, जल जमाव से आती है। तो अगर हम उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे तो मेरे हिसाब से 60-70% तक मच्छर का जो प्रकोप है वो कम जाएगा। तब हम जाके वहाँ पे उस पर अंकुश लगाएंगे। और जहाँ तक फॉगिंग की बात है तो हम कार्यपालक पदाधिकारी से भी बात की है। बिल्कुल आधुनिक तरीके का जो फॉगिंग मशीन है वो हम मंगवाएंगे और शहर के 3300 वार्ड में जोन के हिसाब से बांट के वरीयता के आधार पर उसको हम काम कराएंगे ताकि शहर को मच्छर से मुक्त करूँगा। जिस समय आपको मालूम हुआ कि हम जीत गए हैं, जनता ने हमें आशीर्वाद दे दिया है, उस समय आपकी क्या फीलिंग थी? और तमाम जनता को, जिन लोगों ने भी आपको वोट किया या जिन लोगों ने वोट नहीं भी किया, तमाम जनता को क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा होगा कि टोटल 14 राउंड चला था हमारी गिनती और आप स्टार्टिंग देखेंगे वार्ड नंबर 1 से, बभना से स्टार्ट होता है। बभना से स्टार्ट में मैंने ही बढ़त बनाना स्टार्ट कर लिया था। तो आप समझिए कि बभना से जब बढ़त मैंने स्टार्ट किया तो लाल से बीघा तक मैं रुका नहीं। तो 3300 वार्ड में मैं ही एक ऐसा प्रतिनिधि था, मैं ही एक ऐसा चुनाव लड़ रहा था व्यक्ति कि हर 33 वार्ड से मुझे वोट मिला है। और किसी सामाजिक बंधन के द्वारा नहीं मिला है मुझे, हर समाज से, चाहे वो दलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, स्वर्ण समाज हो, अति पिछड़ा हो, वैश्य हो, तो मुझे सबका प्यार मिला। और सबका प्यार जो है वोट में जब परिवर्तन हुआ तो आप समझिए कि मैं चुनाव जीता हूँ। तो सबसे पहले उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक सवाल और है पिंटू जी कि आप तो जीत गए, उपाध्यक्ष हो गए, आपको एक जिम्मेवारी मिल गई। मानते हैं कि आपकी जिम्मेवारी अब और बढ़ गई, इसको आप किस तरह से निभाएंगे? बिल्कुल जिम्मेवारी बढ़ गई है। देखिए, पहले एक राजनेता के रूप में मैं जाना जाता था, समाज सेवक के रूप में जाना जाता था, लेकिन जहानाबाद की 90,144 मतदाता, मैं उनका बेटा बन गया हूँ।
और मेरी जिम्मेवारी और बढ़ गई। देखिए ये विषय ये नहीं है कि किसने वोट दिया और किसने नहीं दिया। मैं जब नगर का व्यक्ति बन चुका हूं तो मेरी जिम्मेवारी और बड़ी है और मैं कोशिश करूंगा कि 90,144 व्यक्ति तक मैं पहुंच जाऊं और उनका काम करूं। आम जनता को आप किस रूप में राहत देंगे? आपने टोल फ्री नंबर के भी बारे में जिक्र किया था, इस सब के बारे में बताइए जनता को। देखिए अभी उसका विधिवत उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन मैं नंबर आपको भी दे दूंगा और सर्कुलेट कर सकते हैं वहाँ पे। अगर जहानाबाद जिले के अंदर में 3300 वार्ड में कहीं पे भी कूड़ा का समस्या हो, जल निकासी की समस्या हो, तो वहाँ पे जो काम कर रही है एजेंसी, वो उसके जो सारे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो एक्टिव हैं और वो 24/7 काम कर रहे हैं और वो तुरंत आके उसका समाधान करेंगे। क्योंकि उसकी विधिवत उद्घाटन नहीं हुई है और उद्घाटन शायद हम लोग के द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन वो अभी सक्रिय है और काम कर रही है। वो किस रूप में काम करेगी? अब जैसे मान लिया कि कोई समस्या, आपके घर के पास नाली जाम हो गई है या कोई कूड़ा फेंक दिया है, कूड़ा का अंबार लगा हुआ है, तो आप इमीडिएट कॉल करेंगे और वहाँ से आपको रिस्पांस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। टीम बिल्कुल वहाँ पे मुस्तैद रहती है और तुरंत जाके आपकी काम करेगी और वो सारा का सारा सॉल्यूशन निकाल देगी आपका। अंत में जनता को किस तरह से आप धन्यवाद देंगे, क्योंकि ये जीत के बाद अब पहली बार ईशा न्यूज़ में आपका साक्षात्कार हो रहा है? देखिए ईशा न्यूज़ के माध्यम से मैं जहानाबाद की तमाम जनता को, जिन्होंने मुझे वोट दिया या नहीं दिया, उस विषय पे नहीं मैं जानना चाहूँगा कि मैंने कहा था कि 90,144 व्यक्ति का मैं प्रतिनिधित्व हूँ और आप निश्चिंत रहिए कि आप एक ऐसे बेटे को चुनाव जिताया है जो कि दिन रात सेवा में रहता है। मेरा 22 साल का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी का काम नहीं किया हूँ, सामाजिक तौर पे काम किया हूँ। और मैंने, आपको याद होगा मिर्जा साहब कि मैं जीत सुनिश्चित था, मार्जिन थोड़ी बढ़ानी थी। आपने कहा ये बिल्कुल विश्वास, आप देखिए मेरा विश्वास था अंदर से समाज के हर व्यक्ति तक, चाहे वो गरीब का बेटा हो चाहे बड़े का बेटा हो, सबका प्यार मुझे मिला। और मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था, मैं बहुत जगह तो वोट भी नहीं मांगने गया था। उनके जवान पे था तितली छाप, पिंटू रजक। तो ये आप समझ सकते हैं कि मेरे प्रति कितना स्नेह और प्यार था लोगों का। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको भी कि आपने भी काफ़ी मेहनत किया है, आपने मीडिया के माध्यम से भी लोगों का जगाने का काम किया है और मत प्रतिशत भी बढ़ाया है। नहीं, ये तो सच है कि जो क्वालिफिकेशन आपके पास है, जो बहुत ही कम उम्र में जो अनुभव आपने प्राप्त किया है, उसका लाभ यहाँ के जनता को मिले, हमने यही प्रयास किया। अब जनता को कितना लाभ मिलेगा ये तो आप बताएंगे। देखिए मेरा जीवन संघर्षों से भरा रहा है और मैं काफ़ी नीचे से आया हूँ, तो मुझे एहसास है कि किस व्यक्ति को किस चीज़ की आवश्यकता है। तो मैं तो ये तो बोल रहा हूँ कि शहर के लोगों को आप मेरा विश्वास जगा दिए हैं, तो मेरी जवाबदेही बढ़ गई है, तो मैं निश्चित तौर पे आप पे खरा उतरूंगा। मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है आपके लिए, आप अगर नहीं बुलाइएगा तो भी मैं आपके दरवाजे पे आ जाऊँगा। मैं आपका बेटा बन के 5 साल ही नहीं, जिंदगी भर जब तक हमारा उम्र रहेगा ताउम्र आपके साथ खड़ा रहूँगा। ये 33 वार्ड है, चेयरमैन हैं, ये सामंजस्य बनेगा अच्छे ढंग से? बिल्कुल, हमारा तो यही प्रयास रहेगा ना कि जो वार्ड पार्षद है, 33 वार्ड पार्षद है, देखिए विभिन्न दलों से लोगों ने चुनाव लड़ा, विभिन्न सामाजिक समीकरणों से चुनाव लड़ा, विभिन्न धर्मों से लड़ा, तो लेकिन हमारा एक जवाबदेही है कि सबको लेके चलना है, चाहे चेयरमैन हो, चाहे उप चेयरमैन हो, चाहे वार्ड पार्षद हो। क्योंकि शहर का अगर विकास करना होगा तो विकास के सोच के साथ सबको एकत्रित होना पड़ेगा, तभी शहर का विकास होगा। मैंने इंदौर की कल्पना की थी, तो मैं अकेला व्यक्ति इंदौर को नहीं बना सकता हूँ, सबको मैं लेके चलूँगा ताकि जो मेरा इंदौर का संकल्प है वो साकार हो सके। किस तरह का संकल्प है, किस तरह का शहर बनाना चाहते हैं आप? देखिए सबसे पहला चीज़ आप देखे होंगे, कभी आप पटना में भी जाइए या भी और शहरों में जाते होंगे, तो साफ सफाई। आप मधुबनी पेंटिंग की बात करते हो तो जितने दीवार पे गंदगियाँ होती है, कोई पान खा के थूक देना है, स्पीड कर देना है, बहुत सारी, मैं उस दीवार को भी सुंदर करूँगा, स्लोगन डालूंगा, जागरूकता अभियान चलाऊंगा ताकि लोग गंदगी ना फैलाए। और शहर जैसे ही जहानाबाद प्रवेश करे, चूँकि मगध और बुद्ध की धरती रही है, तो जब यहाँ पे लोग आए तो ज्ञान के साथ निकले और लगे कि कोई सुंदर शहर में प्रवेश किया। मैंने पहले भी बोला था कि जहानाबाद आप आने दीजिए, स्वच्छता अभियान चल रहा है, सर्वेक्षण का समय आ रहा है और मैं प्रयास करूंगा कि पूरे भारतवर्ष में कम से कम हमारा अंक उछल के 1 नंबर पे चले आए। इसमें तो जनता का भी सहयोग आपको चाहिए। वो किस रूप में आप जनता को बोलना चाहेंगे वो भी बोल दीजिए आप। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे बिहार में प्लास्टिक बैन है और प्लास्टिक का बिल्कुल उपयोग न करें। घर से आप झोला लेके निकले और कोशिश करें कि शहर पे खाने के बाद कोई भी कचरा ना फेंके, डस्टबिन में फेंके। और जब आपके पास गाड़ियां आती है नगर पालिका से तो आप देखे होंगे गीला कचरा और सूखे कचरे का अलग अलग विवरण है, आप वहीं डालेंगे तो शहर आपका सुरक्षित रहेगा। और एक दूसरे को सहयोग कीजिए सफाई के मामले में, तो बिल्कुल शहर आपका नीट एंड क्लीन रहेगा। तो ये थे पिंटू रजक जी, जो अभी नगर परिषद के उपाध्यक्ष पद पर काबिज हुए हैं। बहुत सारे सपनों के साथ
जहानाबाद के लोगों को राहत देने के लिए, जहानाबाद के लोगों की हर समस्याओं को दूर करने के लिए, चाहे वो सफाई का मामला हो, चाहे वो मच्छरों का मामला हो, विकास का मामला हो। अब देखना होगा आने वाले वक्त में क्या होता है, जहानाबाद किस ओर जाता है, जहानाबाद और कितना सुंदर हो पाता है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।